अंदर का पूरा हाल चाल बता देती हैं। कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि तू मेरा प्रिय सखा है, तभी तुम्हें ये गुण ज्ञान सुना रहा हूँ। फिर अर्जुन ने बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है, पर आप कहते हैं ये ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सूर्यवंशी राजाओं को सुनाया है। यानी मनुष्य रूप में आए हुए को भगवान जानना मुश्किल हो जाता है। गुरु को पहचानने की नजर भी गुरु ही देता है। कल यहाँ तक हो चुका था। आज चौथे अध्याय का यहाँ से शुरू होता है। गुरु हमारा हमको गुरु हमारा हमको सबसे बड़ी ये करामात दिखाता है कि सबकी मनोवृत्ति को ही पलट देता है। हमारा जीवन ही बदल जाता है। आप देखो, जो आप पहले करते थे, छल कपट बेईमानी झूठ फरेब, जरा जरा सी बात पर आज आप कर पाते हो? आज आप किसी को सता पाते हो? सबसे बड़ा करिश्मा तो यही होगा कि हम लोगों के जीवन में कैसा परिवर्तन आ गया है। किसी से अगर आप जोर से बोल भी लेते हो तो जब तक अंदर में पश्चाताप नहीं करते, उससे माफी नहीं मांग लेते, आपको चैन नहीं मिलता। कितनी बड़ी अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन है कि कुछ भी अब किसी से ठगी बेईमानी करने का मन नहीं करता। और ये होता है कि कितना हम किसके लिए कर दें, ये कितना बड़ा जीवन में परिवर्तन हो गया है। और ये परिवर्तन जो है, सबसे मजे की बात क्या है, ये परिवर्तन हर किसी के जीवन में हुआ जिसने भी मन मना भाव के ज्ञान सुना है। और इसीलिए यहाँ हर कोई क्या बोलता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान प्रकट हुआ। हर कोई यहाँ बोलता है और पूरा जीवन पलट जाता है। 50 साल पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ सारे सत्कर्म किए, लेकिन जीवन में स्वभाव में कोई चेंज नहीं आया था, विकारों में विश्व में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन यहाँ जो भी सत्संग आ जाता है उसका जीवन एकदम पलट जाता है। तो इसलिए इस सत्संग का सबसे अधिक महत्व है। फिर आगे बोला, कृष्ण भगवान ने कहा, मैं योग माया से घिरा हुआ आता हूँ, इसलिए सब मेरे को नहीं पहचानते। मैं तो सृष्टि के आदि में था, अब भी हूँ और सदैव रहूंगा। क्या बोला भगवान ने? कहा कि मैं योग माया से घिरा आता हूँ। योग माया क्या है? साधारण परिवार में वो परमात्मा आता है धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। उसके भी माता पिता भाई बंधु सब होते हैं, योग माया से घिरा रहता है। लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। गुरु को पहचानने के लिए एकमात्र उपाय है। गुरु दिव्य दृष्टि उसी को देता है जो गुरु के ज्ञान को नित्य मन मना भाव के सुनता है। और मन मना भाव के जब सुनता है तो सुनते सुनते ही एक दिन उसको चुपके से दिव्य दृष्टि दे देते हैं और उसी दिन आप ये महसूस करते हो कि मेरा गुरु पूर्ण परमात्मा है। आप उस दिन महसूस करते हो। तो ये चीज कब मिली? जब आप नित्य ज्ञान को सुनते गए मन मना भाव करके। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको हम देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? पहले आप पूजा पाठ जप तप दान पुण्य सब करते थे। पहले आप सब कुछ करते थे ना। हम आपसे पूछते हैं, आप बताओ आपकी पूजा कब छूट गई, व्रत कब छूट गया, माला जपना कब चला गया, सारी चीजें कब छूट गई नहीं पता लगा ना। एकदम ठीक इसी तरीके से चुपके से गुरु एक दिन आपको दिव्य दृष्टि देता है और तब आप उस दिन रियलाइज करते, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। उस दिन आप रियलाइज करते हो कि गुरु मेरा भगवान है।
और इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप सोचो हम घर बैठे रहे, सत्संग नहीं आए, गुरु के वचन नहीं सुने और गुरु हमको दिव्य दृष्टि दे दे तो नहीं मिलेगी। दिव्य दृष्टि तभी मिलेगी जब आप नित्य ज्ञान को मनमना भाव के श्रद्धा से सुनोगे। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात बोली है भगवान कृष्ण, मैं तो सृष्टि के आदि में था, अब भी हूं और सदैव रहूंगा। मतलब क्या? जब सृष्टि नहीं बनी थी, कोई भी जीव जंतु नहीं था, सृष्टि के आदि में मतलब सबसे पहले भगवान आए, उसके बाद में उन्होंने अपनी अपनी ही स्वेच्छा से, अपनी मौज के लिए, अपने आनंद के लिए अकेले अकेले उगता रहते, तो अपने ही आनंद के लिए एक से अनेक हो गए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है, बोला इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मैं मेरा रूप सब में देखो। भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी विभूति का वर्णन करते समय क्या बोला है? बोला है हाथी से लेके चींटी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहाँ तक करूं? सब कुछ मैं ही बना हूं। इसके लिए दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा प्रमाण है, बोला सबना जिया का एको दाता, ये बोला शास्त्रों में। सो मैं बिसर न जाऊं। गुरु ने उस लाइन को काटा, कहा नहीं, सही लाइन यह है, सबना जिया का एको धाता, सारे जीवों को धारण करने वाला मैं स्वयं हूं, उसको मैं भूल न जाऊं। ये आया। फिर तीसरा प्रमाण क्या आया? तीसरा प्रमाण आया, ये लाइन आती है, पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। एक परमात्मा पालने वाला है, ये आप कहते हो है, यहां पर नहीं बोला, नहीं, वही परमात्मा ही पाल रहा है और परमात्मा ही परमात्मा को पाल रहा है। तो ऐसे में आप देखो, राई से लेके पहाड़ तक, चींटी से हाथी तक, बच्चे से बूढ़े, सब वही परमात्मा बना है। इसका फिर आगे लाइन आती है, जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आप बोलते हो, भजन गाते हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहानी राम है। अब रोम रोम में, जर्रे जर्रे में है। जब उस टीचर ने बच्चों से क्लास में पूछा, बच्चों मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जो बताएगा उत्तर देगा उसको एक एप्पल इनाम दूंगा। क्या प्रश्न है? बताओ भगवान कहाँ रहता है? तो एक बच्चा सत्संग आता था, वो खड़ा हो गया और उसने क्या बोला, सर हम आपको 200 इनाम देंगे, 2 एप्पल इनाम देंगे, आप बताओ भगवान कहाँ नहीं है? जो कुछ भी दिख रहा है आपको, सत्यता यह है भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं ना। आपको भ्रम में वो सांप दिख रहा है, रस्सी आपको सांप दिख रही है, भ्रम में बोला, इसीलिए बोला भ्रम और ब्रह्म एक मात्रा का फर्क है। जब आप अपनी आत्मा में टिकोगे, अपने स्वरूप में रहोगे, तो आपको चहुओर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा। और जैसे ही आप अपने देह में आओगे, अपने स्वरूप से हटोगे, वैसे ही आपको सारा जगत सत्य नजर आने लगेगा। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कर रहे हैं। सबसे सरल उपाय क्या है? आप सिर्फ एक चीज प्रतिज्ञा कर लीजिए,
हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतनी बात पक्की कर लिए, तो फिर आप अपने स्वरूप से नहीं हटोगे, अपने स्वरूप से नहीं हट पाओगे। जब आपके अंदर कोई चाहना उत्पन्न होती है तभी आप अपने स्वरूप से हटते हो। आप स्वरूप से हटते क्यों हो? कोई चाहना, कैसी कोई चाहना? तो इसलिए प्रमाण क्या दिया है? चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह न होती भी, बट यू आर ऑलरेडी गॉड, पहले से परमात्मा हो। आपको जीव बनाया किसने? आपकी चाहना नहीं। तो अपने मन से बात करो, ये चाहना डाइन, तुम हमको कहां से कहां ले जाना चाहती हो? ब्रह्म से जीव और जीव से हैवान। तो हैवान बना क्यों? चाहना। तो इसलिए ये कल वृक्ष है, यहां बैठ करके ये संकल्प करो कि हमें आज से किसी से कोई चाहना नहीं है। आप देखो कितने आपके अंदर में खुनकी आती है, कितना आप उसमें आपके अंदर में पावर आ जाती है। और जब आप किसी को चाहते हो तो दो मिलाते रहते हो, उसकी चापलूसी करते रहते हो, कुछ नहीं चाहिए हमें। जब ये खुनकी आ जाएगी तो देखोगे आपके अंदर में एक अद्भुत पावर आपके अंदर आ जाएगी। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात, बीज की तीन अवस्थाएं हैं। एक है जो डिब्बे में रखा रहता है और वही नष्ट हो जाता है। एक है जो खेती में काम में आ सकता है, और एक है जो अपने को मिट्टी में मिला देता है। ऐसे ही कुछ मनुष्य अपना जीवन माया में गंवा देते हैं। जो मनुष्य अपना जीवन टोटल माया में गंवा देते हैं तो वो डिब्बे में रखे हुए बीज के समान है और नष्ट हो जाते हैं, किसी को कोई लाभ नहीं होता। उनको सिर्फ एक चीज है, बस पैसा, धन दौलत। वो अपने बाल बच्चों को, पत्नी को, उसका भी सुख नहीं लेते, बाल बच्चों को क्यों नहीं लेते। वो सिर्फ उनको एक सूत्री कार्यक्रम है, कैसे धन कमाएं, और धन कमाने के लिए वो बाल बच्चों को छोड़ करके विदेश चले जाते हैं। बाल बच्चों को छोड़ करके सुबह से निकलते हैं और रात देर तक आते हैं। बच्चे कई महीने अपने पिता का मुख नहीं देख पाते। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ धन कमाते हैं, माया में अपना जान दे रहे हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है? डिब्बे में रखे हुए बीज की तरह है और वहीं नष्ट हो जाते हैं, वो किसी काम नहीं आते। दूसरे कैसे हैं? बोला, दूसरे हैं जो थोड़ा बहुत किसी काम आते हैं। कैसे? जो बीज हैं और खेती काम आते हैं थोड़ा सा। तो वो कैसे हैं? जो अपने परिवार को सुख देते हैं, अपना भी धन कमाया और फिर अपने परिवार को सुख दिया, बस इसके आगे नहीं बढ़ते। तो थोड़े से, जैसे थोड़ा सा बीज काम आता खेती के लिए, तो थोड़ा सा बस अपने परिवार तक सीमित रहते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते। और तीसरा कैसा है? जो बीज मट्टी में मिला देता है। एक है जो अपने को मिट्टी में मिला देता है, ऐसे ही ये जो ऐसी कौन है? ये तीसरा है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी अपने को मिट्टी मिला देता है, वो अपने लिए कुछ नहीं रखता। और इसीलिए देखो आता है, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान, वो धरती का भगवान है। तो ऐसे में जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अपने को मिटा देता है और मिटा करके सर्व को सुख देता है। जो सर्व को सुख दे वो है, वो सच्चे माने में वो जो है ब्रह्म ज्ञानी है। और जो सिर्फ मैं मेरे में रहे तो वो थोड़े लोगों से देते हैं, वो खेत, जो बीज खेत के काम आता है उसके लिए। और जो सिर्फ माया कमाते हैं वो डिब्बे में पड़े बीज के समान है और किसी काम
नहीं आते। फिर बोला इसके बाद में, तीसरे हैं ब्रह्मज्ञानी जो अपना पूरा जीवन सुहा कर देते हैं। आप देख लो, अपने जितने गुरुजन हैं, चाहे दादा भगवान, चाहे गीता भगवान, चाहे प्रमला भगवान, उन्होंने अपना पूरा जीवन सर्व की भलाई के लिए दे दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ किया, सर्व की भलाई के लिए। तो हर पल 24 घंटे ब्रह्मज्ञानी सर्व के हित के लिए जीता है। फिर आगे बोला इसके बाद में, क्या बोला भगवान ने, हमारे अंदर भी जब पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं और हमारे उद्धार के लिए। पहले ज्ञान की समझ नहीं थी तो ठाकुर पूछते थे, अब समझ आ गई है तो बाहर क्यों भटके। घर घर में कृष्ण भगवान का फोटो रखा जाता है, पर गीता में भगवान ने बोला, मेरे को तत्व से जानो, एज यू नो मी एज आई एम सो शेल यू बी। अपना जन्म दिव्य जानो और कर्म दिव्य जानो, तभी आनंद और शांति की प्राप्त होगी। क्या बोला, क्या अर्थ है? अब देखो, उसको पढ़ते हैं तो कुछ समझ आता है, लेकिन गुरु मुख से सुनने के बाद में सब चीजें कितनी सरल हो जाती हैं। इसका क्या बताया गुरु जी ने? बोला, हमारे अंदर भी जब पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं हमारे उद्धार के लिए। भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, युगे युगे मैं प्रकट होता हूँ, युगे युगे में प्रकट होता हूँ। किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए। तो ऐसे में भगवान जब प्रकट का होते हैं, जब बहुत अधिक पाप बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा प्रकट होता है और धर्म की स्थापना करता है। तो इसमें बोला, पहले ज्ञान की समझ नहीं थी तो ठाकुर पूछते थे, अब समझ आ गई है तो बाहर क्यों भटके। घर घर में कृष्ण भगवान का फोटो रखा जाता है, पर गीता में भगवान ने बोला, मेरे को तत्व से जानो, तत्व से जानो। तो आज ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते जिन लोगों ने तत्व से गुरु को जान लिया है, उन सभी का क्या हो गया, उन सभी का अब बड़ी पूजा पकड़ ली उन्होंने। बड़ी पूजा क्या पकड़ ली? आपके घंटे 2 घंटे सत्संग बैठना, घंटे 2 घंटे निष्काम कार्य में जाना, किसी के दुख दर्द में शामिल होना। तो आप देखो, पहले जो हम पूजा करते थे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, और पूजा भी कैसी करते थे, हमको याद आ रहा अच्छे से, हर व्यक्ति पूजा करता था अपनी सुविधा अनुसार। सुविधा अनुसार क्या? जब छुट्टी है, फालतू है, कहीं जाना नहीं ना, तो उस दिन खूब राग में हनुमान चालीसा पढ़ते थे, खूब राग पढ़ते थे, आधे घंटे पढ़ते थे। और जिस दिन कुछ पैसा लेने जाना है, किसी तगादे में जाना है और टाइम दे रखा है और देर हो गई है और हनुमान चालीसा ही पढ़ना जरूरी है, तो उस दिन कैसे पढ़ते थे? हम अपनी ठगी बता रहे हैं। कैसे करते थे? जो आधे घंटे हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उस हनुमान चालीसा को आधे मिनट में पढ़ समाप्त कर देते थे। कैसे पढ़ते थे? शुरू के एक अक्षर आधा और लास्ट का बजरंगबली आज माफ करो तगादे में जाना है। पहले ही हरकत थी। और आज क्या है? आज कुछ भी हो जाए, सत्संग में बैठना ही है 1.5 घंटे। कुछ भी हो जाए, सत्संग में जाना ही है। कहाँ 1.5 मिनट में पूजा समाप्ति आती थी माया के लिए, अब 1.5 घंटे हट नहीं पाते। क्यों? इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया?
कोई हमको पकड़े थोड़ी नहीं है, हम उठ के आज भी जाने से चले जाए। लेकिन अब अंदर से गुरु ने चेंज कर दिया, अब अंदर से ही कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। बस ये होता है जितना परमात्मा ने दिया है हम उतने के लायक थे। अब संतोष धन आ गया है। इस ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को मन मना भाव श्रद्धा से सुनने का सबसे बड़ा फल आता है संतोष धन। ज्ञान सुनने के बाद में पूर्ण तृप्ति आ जाती, नहीं बस भगवान जितना आप दिया बहुत है, आपकी बड़ी कृपा है। तो ये चीज जो है, ये चीज कब आई? नित्य सत्संग में श्रद्धा से वचन को सुनने पर। फिर इसके बाद बोला, बहुत अच्छी बात है, बड़ा गुड़ रस लिखा इसमें, एज यू नो मी एज आई एम सो शेल यू बी। जितना जितना प्रभाव वाला तुम उसको जानते जाओगे, उतने उतने प्रभाव वाले आप होते जाओगे। फिर यहाँ पर गुण रस क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अपना जन्म दिव्य जानो और कर्म दिव्य जानो, तभी आनंद और शांति की प्राप्त होगी। आनंद और शांति की प्राप्त कब होगी? एक एक शब्दों में गुण रहस्य है। हम लोग क्या करते थे, अपना जन्म दिव्य जानो, तो हम समझते थे कृष्ण भगवान के जन्म दिव्य है। अपना जन्म, अरे वही कृष्ण आप स्वयं हो। बोला अपना जन्म दिव्य जानो। दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य का मतलब होता है अजन्मा आत्मा, जो अजन्मा है, प्रकट होता है। भगवान कृष्ण लिख ले आता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आता है ना किसके लिए? भगवान के लिए प्रकट हुए, कहीं आए जन्म लिए। तो आप भी अपने को प्रकट जानो। तो आप अपने को प्रकट कब जानोगे? जब आप अपनी आत्मा में आओगे। आत्मा में आओगे मतलब क्या हुआ कि सारे विकार, सारे विषय 100% समाप्त हो गए। तो आप अपनी आत्मा में आ जाओगे, आकाशवत हो जाओगे। तो आप जब अपनी आत्मा में आ जाओगे, आपका जन्म दिव्य हो गया, कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। फिर बोला और कब होगा दिव्य, कब होगा और आत्मा में कब आओगे? जब बोला दिव्य जानो और अपना कर्म दिव्य, अपना कर्म दिव्य जानो। तो कर्म क्या है? कर्म बोला निष्काम कर्म, जो निष्काम कर्म है उसे बोलते हैं दिव्य कर्म, अलौकिक। जो आप दिव्य, जो बोला कर्म दिव्य, कर्म दिव्य क्या है? निष्काम कर्म। आप जब निष्काम कर्म करोगे तब आप जो है इस लायक बनोगे, अपनी आत्मा में आओगे। अगर आप निष्काम कर्म नहीं करते हो तो आप अपनी आत्मा में नहीं आ सकते। अपनी आत्मा में आने के लिए दो बातें जरूरी है। क्या बातें जरूरी है? बोला कितनी साफ साफ लिखा है, अपना जन्म दिव्य जानो और कर्म दिव्य जानो, तभी आनंद और शांति की प्राप्त होगी। तो अपना जन्म दिव्य, दिव्य कब होगा? जब आप अपनी आत्मा में आओगे, अजन्मा फील करोगे। अपनी आत्मा में कब आओगे? उसके पीछे कंडीशन है, क्या है? जब तुम्हारे कर्म दिव्य होंगे। जब तुम्हारे कर्म दिव्य होंगे, आप दूसरों के लिए जियो, सर्व को सुख देने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए। जब आप निष्काम कर्म करोगे तब जाकर के आप जो है इस बात को, आपको माना जाएगा कि आपका कर्म दिव्य है, आपका जन्म दिव्य है, और तब आपको भगवान की श्रेणी में आएंगे, और तब आपको, फिर आपको लोग भगवान मानेंगे। आप देखो, इस बात को भी अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं। आप कभी किसी अस्पताल में जनरल वार्ड में चले जाओ, और जनरल वार्ड में जा करके आप सिर्फ पहले 2 मिनट गेट पर चुपचाप खड़े रहो और वॉच करो कि जितने अंदर मरीज हैं
उन मरीज में कौन मरीज अकेला उदास मायूस बैठा है। जो अकेला मायूस उदास बैठा है आप उसके पास चले जाओ और जा करके सिर्फ आप उसके माथे माथ को, भैया आप कैसे, क्या कारण आना, कैसे क्या हो गया। देखिए आप इतनी बात पूछिए और आप बस उसको ही बताइए कि भाई आपका जीवन, आप 40 साल के हो तो 40 साल आपके कितने सुख से बीत गए। तो 4 दिन 4 हफ्ते यहाँ अस्पताल में कब कितनी जल्दी पास हुए पता लगेगा। 40 साल आपको पास हो गए, आपको नहीं पता लगा, बीत गए। तो ये यहाँ 4 दिन 4 हफ्ते कितना मतलब, यही पास हो जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। आप इतने शब्द बोलो, एक भजन सुनाओ, देखो आपको तत्क्षण वो भगवान न बोले तब कहना, गारंटी वो भगवान बोलेगा आपको, अरे आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए। हम तो सोच रहे थे कि आज हम सुसाइड कर लें, इतना कष्ट था हमको, लेकिन आपने जो हमको ये बताया ये भी गुजर जाएगा। और सही बात है, हमारे 40 साल गुजर गए, हमको नहीं पता कैसे गुजर गए। तो ये 4 दिन क्या होते हैं, 4 हफ्ते क्या होते हैं। इतना आपने उसको से बताया, 5 मिनट समय दिया, देखिए आपको 5 मिनट में भगवान बोलता है। तो इसीलिए बोलते हैं अपने लिए बहुत साल जिए और आज तक अपने लिए, मैं मेरे के लिए जिए, तो अपने अंदर आप रियलाइज करो आपको क्या मिला। डिप्रेशन, बेइज्जती, दुख, बदनामी, धिक्कार। आज तक जिन बच्चों के लिए, परिवार के लिए आपने अपना आखिरी कतरा दे दिया, 50 साल दे दिए, आपने कोई सुख नहीं भोगा, उनको दे दिया। आज तक किसी ने आपको सर्टिफिकेट लिख के दिया पापा मेरे बड़े अच्छे हो, मम्मी आप बहुत अच्छी हो। जब 5 उंगली अभी जो दे के रखा है ना उनको मुंह में कौर खिला रहे हो ना, जब 2 उंगली निकालो और एक समय को खाना अपने हाथ से ले खाना पड़े, देखो क्या हाल होता है। पता लग जाएगा कितना तुम प्यार करते हैं। कहें खबरदार सत्संग ही टांग तोड़ देंगे, सब निकल गया प्यार। प्यार इसीलिए गुरु जी ने बोला, अपने सुख से सब जग बांधो। हर कोई अपने सुख से बंधा है। जब तक आप किसी को सुख दे रहे आपका है, जिस दिन आपसे सुख मिलना बंद हुआ उस दिन वो दुश्मन। तो फिर तो किसके लिए जी रहे हो। जरा थोड़ा सा वक्त दो औरों के लिए, देखो कितना आपको मन में शांति मिलती है। करके देखो, आपको शांति नहीं, तब निश्चित शांति मिलेगी आपको। माफ करें, ये बात अपने हम जीवन के अनुभव करें। जो सेटिस्फेक्शन, जो आनंद की प्राप्ति आपको होगी इस निष्काम कार्य को करने पर, वो आनंद की प्राप्ति आप करोड़ों रुपए कमा लो, दुनिया के सारे भौतिक सुख ले लो, उसके बाद भी मन में शांति नहीं मिलेगी। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य है शांति। धिक्कार वो कर्म जिससे न होवे मन शांत, वो कर्म धिक्कार है जिससे मन चले। तो ऐसे में आप देखो आपके मन को शांति कहाँ मिलती है। और ये बात हम अपने अनुभव से कहते हैं, जो शांति सत्संग में मिलती है, और जब सत्संग ले लोगे, गुरु का ज्ञान ले लोगे, तभी आपसे सच्चा सही ढंग से निष्काम कार्य हो पाएगा। ये सत्संग कल वृक्ष है, यहाँ बैठ के संकल्प लो, गुरुजी आज से मेरा जीवन निष्कामी होगा। आज से मैं किसी न किसी अस्पताल में जा करके किसी को गुरुजी के 2 वचन बताऊंगा। आप देखो कितना आनंद मिलता है। करके देखो, और आनंद न मिले तब आप कहना, ठीक है। हाँ सुनैना जी, क्या बोल रही हैं? हाँ जी भैया। हाँ सुनैना जी क्या बता हरिओम रहे? भैया। हरिओम। भैया हम तो निशब्द हैं, हम क्या बोल पाएंगे। और ये जो आपने कहा ना कि सुखी रहने का बस एक लाइन है कि इच्छाएं छोड़ दो अपनी, है ना। चाहना तो छोड़ दो। अब हम मनुष्य, हाँ चाहना है और छोड़ दो कि किसी से कुछ चाह। आज ही हमको इस बात का अनुभव हुआ कि तुम्हारे योगक्षेम का भार,
सच में भैया बता रहे हैं, सारे हमारे प्रेमी सुन रहे होंगे, वो हंसेंगे भी कि अभी एक हफ्ते से मन में चल रहा था, मेरी 20 साल पुरानी टीवी है और इसके कलर सब फेड हो गए हैं, है ना। तो टीवी तो देखते ही है, न्यूज भी और भी, तो फेड हो गए हैं। आज दोपहर को मेरी बेटी का फोन आया, कहा कि मम्मी बड़ी वो चल रही है, सेल चल रही है, आप एलईडी लगवा दो मम्मी, बहुत पुराना टीवी हमें नहीं अच्छा लगता है। हमने कहा अरे जब तुम आना तब लगवाना। तो कह रही नहीं, फिर सेल खत्म हो जाएगी। तो हमको लगा कि देखो ये किस्म क्या है, सही क्योंकि बात होगी है, तो जब तक जिंदगी है। तो ये लगा ना कि तुम्हारे ये तुम सोचोगे उसके पहले तुम्हारा काम हो जाए। सही बात है। चलिए भजन सुना दीजिए, आपका भजन कई दिन से नहीं सुना है। जी, अब ये हमारी बात थी तो बोल दी, आपने कहा ना जो अंदर हो तुरंत बोलो, पेट में ना हाँ रखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। गुरुदेवा तेरे प्यार को अब हमने जाना, जुबां एक मेरी गाऊं कैसे लख शुक्राना, जुबां एक मेरी गाऊं कैसे लख शुक्राना, कठिन क्षणों में थामा तेरे प्रेमियों ने, कठिन
बहुत सुंदर। हाँ, वंदना जी, कल्याणी देवी, हरिओम गुरु। हरिओम। हाँ। हरिओम। क्या बता रही हैं? बच्चे सुनो ना, भाभी ने बताया ना हाँ। कि उनकी टीवी आने वाली है। आज मेरा नया मोबाइल आ गया। वेरी गुड। मेरी बेटी ने कहा ना कि अम्मी मोबाइल आपका छोटा है, सस्ता अच्छे से सूट पाती है, आपको ऑफर लगा है, सेल लगी हुई है, तो नया मोबाइल मिला रही है। आज मेरा इसीलिए नया मोबाइल आ गया। इसीलिए बोलते हैं ना, गुरु की फौज करेगी मौज। हाँ, हाँ, एकदम खूब मौज कर रहे हैं। वो मौज कर रहे हैं। क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि जो गुरु के संग रहता है और कभी भी वो गलत कर ही नहीं सकता, उसके कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करेगा, बहुत उदासीन हो जाता है। बहुत जैसे एक सही। उदाहरण बताया था ना कि उसने अपने गुरु से पूछा कि मतलब कैसे मैं जाऊं और बेहोश ना हो जाऊं, मुझे बताया था। तो जितने लोग बेहोश हुए थे वो लौटते उन्होंने सबको होश में ला दिया। ये तो गुरु ने नहीं बोला था, लेकिन उनका कॉन्शियस मतलब अच्छा मन था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बहुत अच्छा लगा कि वो इंसान गलत कर ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। हाँ, संजय भैया, राजापुर। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम संजय भैया, क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है? अरे वेरी गुड, बहुत सुंदर आप दोनों लग रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं? सब आपकी कृपा है गुरु। बहुत अच्छा लगा कि वाकई में भगवान श्री कृष्ण का घर घर फोटो है, लेकिन हाँ। भगवान ने बोला कि तत्व से जानो। हम्म, ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात, वाणी चल रही थी, उसमें बहुत आज हमें एक किया कि हम मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि क्या मांगते हैं। हम अपने हित के लिए नहीं मांगते हैं, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा चीज मांगते हैं जो यहीं पर रह जाएगी, वही मांगते हैं हमें। हाँ, सुशीला जी, सुशीला जी क्या बता रही हैं? हाँ, हरिओम, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी का जीवन जो होता है 24 घंटा निष्काम होता है। हम्म, सत्य में यदि देखते हैं आपको सत्य फील होता है। दूसरी बात ये भी अच्छी लगी कि सही बात है, जब पहले पूजा पाठ करते थे तो ठग ही करते थे, पहले भगवान से ठग ही कर रहे थे, असली पूजा तो अब कर रहे हैं और आपसे दर्शन नारे मत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलिए चलिए, ओम को जाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम।